हेलो एवरीवन। आज भी हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की बात करेंगे और यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। टू टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो टू टाइप कौन सा हमने डिस्कस किया है। एक टाइप तो हमने ये डिस्कस किया है y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे अगर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एंड y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, एक ग्राफ तो हमने इस टाइप का डिस्कस किया है। हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होगा, जब हम उसमें प्लस ए ईयर पॉजिटिव नंबर आपके पास, तब ग्राफ क्या बनेगा आपके पास। यहां पे ग्राफ आपका क्या बनता था, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता था, और यहां पे क्या शिफ्ट होता था, डाउनवर्ड शिफ्ट होता था। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा था, यहां पे सेकंड टाइप पढ़ा था कि आपके पास जब y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए और y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास फंक्शन है। तो एक टाइप हमारे पास ये था, जो सेकंड टाइप हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां पे क्या था, ये आपके पास शिफ्ट हो रहा था लेफ्ट में और ये शिफ्ट हो रहा था आपके पास राइट में। ये कहां शिफ्ट हो रहा था, राइट में। तो हमने यहां पे टू टाइप डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे आपका राइट में ग्राफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। ये टू टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप में, जो आपके पास फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होगा। और यहां पे क्या है, एक फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन होगा, एक ग्राफ तो आपका होगा y इक्वल टू ए एफ एक्स, और यहां पे जो आपके पास a है, a आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। और यहां पे सेकंड ग्राफ की जो बात करेंगे हम, यहां पे क्या होगा 1 अपॉन ए एफ एक्स, और ये भी क्या होगा, a ग्रेटर देन 1 होगा। तो आज हमारा जो थर्ड टाइप पे वो ये है। अब जब आपके पास a इंटू एफ एक्स होगा, मतलब जो a ग्रेटर देन 1 है, a यहां फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और किधर होगा स्ट्रेच, आपका ये होगा अलोंग y एक्सिस। क्या होगा, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। और ये क्या है, श्रिंक होगा, और ये भी कहां होगा, अलोंग y एक्सिस। तो अब हम बात करेंगे अलोंग y एक्सिस की, ठीक है। तो 1/a होगा तो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक होगा, है ना। अब देखिए यहां पे ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला, ये जो आपके पास है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है ना। जो ये बीच वाला पोर्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। जब आप इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रेटर देन 1, तो आपका जो ग्राफ है वो यहां से इस टाइप से बनेगा, और इस टाइप से ये आपके पास यहां आएगा। आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स से, तो इधर जो स्टार्ट होगा वो यहां से, मतलब इससे अबव साइड में होगा, और यहां भी अबव रहेगा, बट यहां डाउनवर्ड में इससे ये नीचे हो जाएगा, है ना। जब आप 1/a मल्टीप्लाई करेंगे, a यहां पे भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपका ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा इस टाइप से, और ये ग्राफ आपके पास इस टाइप से यहां आएगा, यहां, ठीक है। आप देख रहे हैं जो आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है वो इसके मिडिल में है ना, इन दोनों के बीच में है। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा अबव साइड, और जब आप 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाउनवर्ड में जाएगा, है ना। तो यहां पे आपके पास क्या है, श्रिंक होगा, और यहां पे क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और इधर की अगर बात करें हम, इधर की, तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। इधर जब बिलो द एक्स एक्सिस की बात होगी तो ये ग्राफ इससे नीचे रहेगा, और 1/a का ग्राफ इधर अबव में चला जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। बाकी जो एग्जाम्पल हम करेंगे वहां से ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब यहां पे हमें एग्जाम्पल गिवन है, क्या है, y इक्वल टू एक्स। क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स। तो आपको पता y इक्वल टू एक्स आपके पास एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और यहां पे क्या है, y इक्वल टू 2x।
ये भी ओरिजिन से पास होगी, बट यहां पे a मल्टीप्लाई हो रखा है जो अभी मैंने टाइप बताया, ये भी ओरिजिन से पास होगी, और यहां हाफ है तो 1/2 मतलब 1/a मल्टीप्लाई हो रखा है। यहां पे ये क्या है, y इक्वल टू 1/2x, और यहां पे क्या है, ये y इक्वल टू 2x। तो अब यहां पे देखेंगे जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये वाला फंक्शन है y इक्वल टू x, ये ओरिजिनल फंक्शन है। अब बात करेंगे जब 2x मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ स्ट्रेच होगा और वो इधर शिफ्ट होगा अलोंग द y एक्सिस, मतलब इस फंक्शन से इधर। तो इधर की बात करेंगे तो ये y इक्वल टू 2x वाला आपके पास जो ग्राफ है ये बन जाएगा, है ना, इससे इधर शिफ्ट करेंगे, और 1/2x वाला है उसको y इक्वल टू x से इधर आपके पास स्ट्रेच करेंगे, वो इससे नीचे की साइड में आएगा। तो यहां पे आपके पास, और इधर जब बिलो द एक्स एक्सिस की बात होगी ये इससे अबव रहेगा। ग्राफ को समझिए, ग्राफ के नेचर को समझिए। y इक्वल टू एक्स आपके पास मिडिल वाली लाइन है ना, यहां पे y इक्वल टू 2x, जब भी आप a मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्राफ इधर क्या रहेगा, अबव साइड रहेगा। क्लियर है। और इधर की जब बात करेंगे बिलो द एक्स एक्सिस तो आपका ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, और इसमें उल्टा है, ये ग्राफ इधर नीचे रहेगा बट इधर ऊपर आ जाएगा। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब यहां पे आपके पास क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको गिवन होगा, और आपको बनाना है y इक्वल टू 2x, ये ग्राफ आपको बनाना। तो आप यहां देख रहे हैं, अब y इक्वल टू 2x का जो मेरे पास ग्राफ है ये वे वाला है, और y इक्वल टू साइन एक्स आप देखिए, ये y इक्वल टू साइन एक्स का आप ग्राफ देखिए। अगर हम बात करें तो इस टाइप से y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होगा, y इक्वल टू साइन एक्स। अब 2x की बात करें, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसकी हमें रेंज पता है, ये आपके पास क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो आपके पास जो y इक्वल टू लाइन है, ये वाली जो y इक्वल टू लाइन है, ये y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1 इसके बीच में होगा, है ना। और जब ये आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x हो जाएगा, साइन 2x, है ना। तो आपको पता है कि जो इसकी रेंज है -2 से 2 हो जाएगी, है ना। जब -2 से 2 हो जाएगी तो ये आपका ग्राफ अबव जाएगा। देखिए अब यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपके पास क्या है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, जो मैंने आपको इधर बताया है ना। अब आपको पता है कि भाई ये किस किस के बीच में, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, जो इसकी रेंज है वो 1 और -1 के बीच में होती है साइन एक्स की रेंज। अब साइन 2 साइन एक्स सॉरी y इक्वल टू 2 साइन एक्स की रेंज 2 और -2 के बीच में होगी। तो जो आपका ग्राफ है इधर, वो ग्राफ इधर आएगा, ठीक है, स्ट्रेच होगा, और इधर आके आपके पास ये ग्राफ इधर, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस ये ओरिजिनल ग्राफ से डाउन होगा, और अबव द एक्स एक्सिस ये अबव होगा। क्लियर है, ओरिजिनल ग्राफ से अबव होगा और इधर क्या होगा, डाउन होगा। तो हमें जो ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ओरिजिनल फंक्शन की, वो क्या करना है, पहले ओरिजिनल फंक्शन आप बनाइए, उसके बाद आपको देखना है क्या उसमें ए एक्स वाला फॉर्मेशन है या 1/x वाला फॉर्मेशन है। अगर ए एक्स वाला फॉर्मेशन है तो यहां अबव द एक्स एक्सिस ओरिजिनल ग्राफ से अबव रहेगा ग्राफ, और बिलो द एक्स एक्सिस में ग्राफ डाउन रहेगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स वाला ही फंक्शन है, बट यहां पे बात हो रही 1/a, तो 1/a क्या है, यहां पे 1/2 साइन एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया, अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन आप देखिए, अब यहां भी आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, किसके ग्राफ की, साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, इधर इस टाइप से होगा साइन एक्स का ग्राफ। और ये यहां से अगर बात करें यहां से, है ना, तो आपको पता y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 ये इसकी रेंज होती है। और जब साइन एक्स की बात होगी तो यहां पे y इक्वल टू अगर साइन 1/2 साइन एक्स की बात होगी तो जो इसकी रेंज है -1/2 से 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 होगी
तो आपको पता है ये क्या है, y इक्वल टू 1 वाली लाइन है और ये y इक्वल टू -1 वाली लाइन है, और ये लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू 1/2 और ये लाइन क्या हो जाएगी y इक्वल टू -1/2। तो आपका जो ग्राफ है जब 1/2 है तो वो श्रिंक होगा, और श्रिंक होने का मतलब क्या है, ये आपके पास इस टाइप से होगा। ओरिजिनल ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ ये वाला है, y इक्वल टू साइन x वाला ग्राफ ये है, ठीक है। इधर कहां जा रहा है, y इक्वल टू 1 पर, और इधर किधर कहां जा रहा है, y इक्वल टू -1, इधर कहां जा रहा है, y इक्वल टू -1 पर। और जब आप इस ग्राफ की बात करेंगे y इक्वल टू हाफ साइन x की, तो उसका जो ग्राफ लाई करेगा किस किस के बीच में लाई करेगा, 1/2 और -1/2 के। तो यहां से आपका ये ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे और इस टाइप से, और यहां होगा, ठीक है, ये श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है? आई होप के ये टाइप आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं यहां पे। अब नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, अभी हमारे पास जो a मल्टीप्लाई था वो फंक्शन में था, अब वो फंक्शन के इनसाइड में है ना। तो फंक्शन के इनसाइड में है जो आपको अब गिवन होगा, अगर एक फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल टू fx, तो यहां पे 2 टाइप से ग्राफ बनेगा। यहां पे a से मल्टीप्लाई होगा, या आपके पास a 1/ax a से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी a ग्रेटर देन 1 होगा और यहां भी a ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपके पास फोर्थ टाइप की हम बात कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। जब आप x की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आप देखेंगे यहां पे ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ जो हमारे पास है ये वाला आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका ओरिजिनल ग्राफ है जो यहां से आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, जब a मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, a मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपका ग्राफ यहां से इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपके पास ये ग्राफ है इस टाइप से, और ये यहां आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें जब a मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर शिफ्ट हो रहा है यहां पे, और यहां देख रहे हैं आप ये आपके पास इधर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? जब बात करेंगे हम इस वाले फंक्शन की y इक्वल टू 1/ax वाले की, तो आपका ग्राफ यहां से इस टाइप से जाएगा और यहां आ जाएगा। तो अभी भी जो ओरिजिनल फंक्शन है वो बीच में रहने वाला है, जब a से मल्टीप्लाई होगा वो इधर शिफ्ट होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और जब 1/a से होगा वो इधर आएगा, बिलो द एक्सिस की हम बात करें, और यहां पे इधर होगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल से ही अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे y इक्वल टू क्या है, साइन x, y इक्वल टू क्या है, साइन x, और यहां पे y इक्वल टू क्या है, साइन 2x, ये आपका यहां पे है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं साइन x के ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है जो उसकी रेंज है y इक्वल टू 1 और -1, तो मींस 1 और 1 के बीच में होती है, ये उसकी रेंज होती है साइन x की। जैसे ही साइन 2x होगा तो भाई उसकी रेंज डिफरेंट होगी। अब आप देखिए यहां पे, अगर हम बात करें ओरिजिनल फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन की, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है। बात समझ में आ गई है? अब आपके पास जब साइन 2x इधर मल्टीप्लाई है, a इधर मल्टीप्लाई है, जब भी बिलो द एक्स एक्सिस की बात होगी, ये ग्राफ इससे अबव से स्टार्ट होगा। देखिए यहां से ऐसे स्टार्ट होगा। अब यहां से यहां देखिए आप, भाई ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन x, और ये y इक्वल टू साइन 2x का, तो यहां से इससे अबव चल रहा है, और ऐसे चलेगा, और यहां पे इस टाइप से ग्राफ चलेगा, इस टाइप से, इस टाइप से, और ऐसे, और यहां इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो इससे नीचे होगा। बिलो द एक्स एक्सिस इधर शिफ्ट होके चलेगा, अबव द एक्स एक्सिस इधर शिफ्ट होके चलेगा। और सेकंड थिंग्स, आपके पास जो ग्राफ पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, π/2 से। कहां से पास हो रहा है, π/2 से। अगर मैं इसकी π/2 की बात करूं, y इक्वल टू साइन π/2, तो 2 इंटू π/2, तो यहां से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपके पास ये कहां से पास होगा,
ये जो ग्राफ है, जो आपके पास कौन सा वाला ग्राफ है, जो ओरिजिनल आपका ग्राफ है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ आपके पास यहां से पास हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, और ये आपके पास π/2 पे 0 दे रहा है। इसलिए अब यहां की बात करें तो ये आपके पास साइन पाई क्या है, सॉरी यहां पे साइन पाई 0 है आपके पास। जो दूसरा ग्राफ है, ये अगर बात करें तो एक्चुअल में तो ये बन रहा है ग्राफ, है ना भाई, यही तो बन जाएगा। एक्स की वैल्यू पाई हुई तो कहां से पास करेगा, 0 से, है ना। तो इसलिए ये आपके पास π/2 से पास करेगा, और ये क्या है, पाई से पास करेगा, और जब इसमें पाई आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, sin 2π होगा। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो हमें क्या करना है, बस ये देखना है, ग्राफ आपके पास 2x से मल्टीप्लाई है तो वो यहां से इधर चलेगा और यहां से इधर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, अब यहां पे क्या है, y = sin x, और यहां पे क्या है, y = sin x/2। तो अब आप देखेंगे, पहले तो हम ओरिजिनल ग्राफ की बात करें तो आपको पता है कि ओरिजिनल ग्राफ जो आपके पास है वो आपके पास इस टाइप से ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां होगी, ये y = एक 1 लाइन है और ये y = -1 एक लाइन है। अब sin x/2 की बात करें तो आपको पता है कि ये फंक्शन जब sin x/2 होगा तो ये 0 कहां देगा और इंक्रीज कहां होगा। तो यहां से देखिए, यहां से अगर बात करें तो भाई यहां से ये इधर आएगा, अबव द एक्स एक्सिस रहेगा ग्राफ, और इधर आपके पास क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि इसे 2 से हाफ किया आपने, है ना, तो अबव हो जाएगा, है ना, और इधर ये क्या है, डाउन में आएगा यहां पे। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। और इसके लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो y = sin 1x है। और आपको देखिए भाई, ये जो नॉर्मल ग्राफ है sin 1x है ना, y = sin x है, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। y = x का फंक्शन का ग्राफ है, या y = mod x का फंक्शन का ग्राफ है, जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है उनका ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए। अब यहां पे देखिए, साइन इनवर्स के अगर हम ग्राफ की बात करें तो साइन इनवर्स आपके पास क्या है, π/2 से π/2 की बात करता है। ये आपके पास देखिए यहां पे, यहां से यहां की अगर बात करेंगे, ठीक है, यहां से यहां की, तो आपको पता है ये कहां से, -π/2 से π/2, इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा। यहां पे उल्टा हो जाता है, इसका जो रेंज है साइन इनवर्स का वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, और जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, -1 के बीच में हो जाएगा, और ये आपके पास साइन इनवर्स x है। और अगर y = sin x की बात करें तो यहां पे जो डोमेन होगी, यहां पे जो डोमेन होगी वो आपके पास इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो इसकी डोमेन होगी, और आपके पास इसकी जो रेंज होगी वो -1 के बीच में होती है ना। ये सब बातें आपको याद रखना है भाई। अब यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ग्राफ इस टाइप से चलेगा, इस टाइप से। क्लियर है भाई, इधर शिफ्ट होगा ना, मैंने आपको बताया था यहां पे जब भी कुछ मल्टीप्लाई होगा तो आपका ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, इधर, और इधर इधर आएगा। तो आई होप के जो हमने आज ग्राफ्स पढ़े हैं ये 4 टाइप था, तो हमने फर्स्ट 2 टाइप पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज 3rd एंड 4th किया है। आगे भी हम ग्राफ कंटिन्यू रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये सब समझ आया है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।